आज मैं क्लास में लाइव आया हूँ। मैंने आप जैसा कि आप लोगों को बताया था कि कुछ दिन आप वेट करिए, मैं लाइव क्लास में आऊँगा। तो आप लोगों से यही उम्मीद मेरा भी है कि आप लोग बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे और अपने रिलेशन, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उन लोगों को बताइए कि मैथ की क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री में और सबसे बेस्ट तरीके से। ठीक है, ये लेक्चर आज 4 है, त्रिकोणमिति का लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने लेक्चर 3 तक पढ़ लिया था और आज अभ्यास हम 8.2 का चर्चा करेंगे। लेक्चर 4 अभ्यास जो है वो आपका 8.2। ठीक, आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछली कक्षा में जो हमने बताया था, आज जो 8.2 में यूज होगा सारे फार्मूला, उस पे एक बार हम चर्चा करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट अभ्यास पे आते हैं। हमने आप लोग को बताया था अनुपात, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, साइन 0 अंश का मान 0, मैंने आप लोग को याद कराया था। मैंने कहा था केवल एक याद करिए और बाकी सब याद हो जाएंगे। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान कर्णिम 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था जो कास का वैल्यू होता है, जस्ट पलट दीजिए तो कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान कर्णिम 3/2, कास 45 अंश का मान 1/कर्णिम 2, कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 90 अंश का मान 0। टेन, इसको भी मैंने बताया था, टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/√3, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 60 अंश का मान कर्णिम 3, टेन 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट, काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट, काट 30 अंश का मान कर्णिम 3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/कर्णिम 3 और काट 90 अंश का मान 0। सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान 2/√3 और सेक 90 डिग्री का मान, सॉरी यहां पर केवल 2 होगा, सेक 90 डिग्री का मान, देखिए यहां पर 0 का उल्टा जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। कैसे होगा, मैंने पिछली कक्षा में आप लोग को बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिए
कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं। और सेक 30 अंश का मान 2, सेक 45 अंश का मान √2, कोसेक 45 अंश का मान √2 और कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 और कोसेक 90 अंश का मान 1। एनी प्रॉब्लम? तो मैंने कहा था आप लोग को केवल एक याद करिए और बाकी याद हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान कर्णिम 3/2, साइन 90 अंश का मान 1, कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0। tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट, काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट, काट 30 अंश का मान √3, काट 45 डिग्री का मान 1, काट 60 डिग्री का मान 1/√3 और काट 90 अंश का मान 0। सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान √2 2/√3 और सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान 2 और सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट। कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट, कोसेक 30 अंश का मान 2 और कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान 1। एनी प्रॉब्लम? अब इसी फार्मूले पे पूरा ये 8.2 आपका चैप्टर है। ठीक, चलिए हम अभ्यास पे चलते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान। पहला क्वेश्चन, पहले का सलूशन देखिए, इसमें पूछा है साइन 60 डिग्री, कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री। ठीक, अब इसका मान आप ही लोग बताइए। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? मैंने अभी बताया आपको, साइन 60 अंश का मान कर्णिम 3/2 और कास 30 अंश का मान मैंने बताया था, जो कास 30 अंश का मान होगा वो साइन 60 अंश के मान के बराबर होगा। कहने का मतलब √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 60 अंश का मान 1/2। एनी प्रॉब्लम? अब मल्टीप्लाई करिए, 3/4 प्लस 1/4। देखिए, √3 इंटू √3, 3 कैसे आ गए यहां पर? देखिए, √3 गुणे √3 बराबर √ में 3 गुणे 3 जोड़ा बन गया। और आप लोग वर्गमूल निकालना जानते ही हैं, 3 बाहर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर 4/4 बराबर 1 पहले का आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। एनी प्रॉब्लम? नोट हो गया?
अब क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखिए। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। पहले का दूसरा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए, आप लोग बताइए 2 और tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। तो यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस कास 30 अंश का मान, मैंने कहा था कास 30 अंश का मान जो होता है वो साइन 60 अंश के मान के बराबर होता है। साइन 60 अंश का मान कर्णिम 3/2, तो कर्णिम 3/2 का वर्ग माइनस साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कर्णिम 3/2 का वर्ग। एनी प्रॉब्लम? आप चाहे इसको ऐसे ही काट दीजिए, चाहे हल करके काटिए, कोई बात नहीं होगा। इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, ये चीज प्लस में है, यही चीज माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, यही आपका आंसर आ गया। इसका मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। तीसरा कास 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक, बराबर कास 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2 अपान सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान कितना होता है? सेक 30 अंश का मान कास 30 अंश के मान का जस्ट उल्टा होता है। तो 2/√3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान, कोसेक 30 अंश का मान जो होता है साइन 30 अंश के मान का उल्टा होता है, बोले तो 2। ठीक, इसको हल करेंगे, इसको आप लोग हल करेंगे। 1/√2 अपान 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? 1 + √3/√3। ठीक, आप लोग चाहें इसको और हल कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर आया हो। हम आंसर नहीं जानते हैं आपके बुक में क्या आंसर दिया है। तो इसको आप लोग ये करिए कि ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो कर्णी में 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1 + √3। ठीक, ये भी आपका आंसर हो सकता है।
या इसको और अगर सॉल्व किया होगा √3 अपान √2 प्लस √6। ठीक, जहां तक हल किया होगा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ओके। नहीं तो यहां से परिमेय कार्य गुणा कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए, मिटाने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले का 4 देखिए। फोर क्या कहा है? sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। वैल्यू फटाफट रखिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान साइन 60 अंश के जस्ट उल्टा साइन 60 अंश का मान करीब 3/2 2/3 अपान सेक 30 अंश के मान cos 30 का उल्टा 2/√3 प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 और cot 45 अंश का मान 1। ठीक, अब इसको देखिए 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2/√3। ठीक, अगर एक और सॉल्व किया होगा तो 3/2 प्लस माइनस 3/2 माइनस 2/√3 अपान 3/2 प्लस 2/√3 बराबर। इसका अगर आप या तो आप परिमेय कार्य से गुणा कर दीजिए या तो आप क्या करेंगे दिखा दें। इसका परिमेय कार्य से गुणा कर दीजिए आप 3/2 माइनस 2/√3 अपान 3/2 माइनस 2/3। मान कोई अंतर नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमको कैंसिल नहीं करना है। इसका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 3/2 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर अपान 3/2 का वर्ग माइनस 2/√3 का वर्ग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हल करिए आप तो a स्क्वायर 9/4 प्लस बी स्क्वायर 4/3 माइनस 2ab 2 गुणे 3/2 गुणे 2/√3
अपान 9/4 माइनस 4/3। ठीक, इसको हल करेंगे आप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ गया, 9 3 27, 27 प्लस 16/12 माइनस 3 दूनी 6/√3 बराबर, तो 9 3 27 माइनस 4 4 16/12। एनी प्रॉब्लम? नो। इसको आप और हल करेंगे, तिरालीस, 6 6 12, 1 13, 3 हाथ लगे, 1 2 1 3 1 4/12 माइनस 6/√3 अपान, घटा दीजिए 1 और 1 11/12। अगर आप इसका और गुणा कर देंगे तो यहां पर देखिए, ठीक, 43/12 माइनस 6√3/3 बटे 11/12 बराबर, इसका जो एलसीएम आ जाएगा 12 आएगा, 4, इसमें 4 से गुणा करेंगे आप, 4 त्याई 12 के 2 हाथ लगा 1 और 4 4 16, 16 1 17 माइनस 6√3 (12) अपान 11/12, 12 से 12 कैंसिल, 100 माइनस 6√3/11, यही आपका आंसर आया होगा। ठीक, नहीं तो देखिए इसमें जहां तक छोड़ दिया है वही तक उत्तर मानिए, नहीं तो इसका आंसर ए आएगा। और √3 का मान 1.732 होता है, उसका हल करके और हल कर दीजिए जो भी दिया हो आपने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटाने चल रहे हैं। नोट हो गया ना? वीडियो को रोक रोक कर आप लोग उसको नोट कर लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, पहला का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू फटाफट रखिए, 5 इंटू
का 60 अंश का मान 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस सेक 30 अंश का मान का 30 अंश के मान का जस्ट उल्टा होता है 2/4 इंटू 2/√3 का वर्ग -1 अपान साइन 30 अंश का मान 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस कास 30 अंश का मान कर्णिम 3/2, कर्णिम 3/2 का वर्ग। आगे हल करिए 5/4 प्लस 4 गुणे 4/3 -1 अपान 1/4 प्लस 3/4 नीचे 1 आ जाएगा। ठीक, नीचे 1 आ जाएगा तो ऊपर आप लोग हल करेंगे। अब तो 5/4 प्लस 16/3 -1 इसको हल करिए आप लोग। 12 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 5 3 15 और 3 चौ तो 16 32 38 16 चौका 64 -12। ठीक, इसको आप लोग हल करिए। देखिए या तो पहले घटा दीजिए या बाद में घटाइए। तो यहाँ पर 15 में से 12 गया 3 बचेगा, 3 इसमें ऐड कर दीजिए तो 12, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, मिटाएं। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। अब दूसरे में क्वेश्चन नंबर 2 का पहले में सही गलत का निशान लगाना है और उसको बताना है कैसे सही है। पहला, दूसरा का पहला, टू tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें आपका ऑप्शन दिया है ए साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है आपका cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन दिया है आपका tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन आपका दिया है 0। इसको आप लोग हल जब करेंगे 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है अपान 1 प्लस 1/√3 का मतलब 1/3। ठीक, इसको आप हल करेंगे तो 2/√3 अपान 3 1 4/3। इसको और हल करिए तो एकदम ऊपर जाएगा 2 गुणे 3/4 गुणे √3, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर क्या होगा √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखे हैं।
शायद यहाँ पर भी स्क्वायर है, 2 tan स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे। तब तो गलत नहीं होगा, कंटिन्यू 3 सही है अब तक। तो यहाँ पर जब हल करेंगे इसको तो 3/2 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3/2 गुणे, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, √3/2। √3/2 देखिए इसमें किसका मान होता है, sin 60 अंश का मान, करने में 3/2, cos 60 अंश का मान 1/2 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। tan 60 अंश का मान √3 मैच कर रहा है, नहीं। और 0 जो था वो है नहीं, तो इसमें कौन सा सही होगा, sin 60 डिग्री। देखिए sin 60 डिग्री का मान जो होता है वो कर्णिम 3/2 होता है। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरे का दूसरा, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए, और इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन दिया है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, बी जो दिया है वो दिया है 1, सी जो दिया है वो दिया है sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, और डी जो आपका दिया है वो 0 दिया है। इसको जब आप लोग हल करेंगे तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 - 1 अपान, तो 1 + 1 मतलब 2, किसी भी 0/समथिंग तो 0 ही आंसर आएगा, 2। अभी कल ही मैंने बताया था, किसी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा, इसमें 0 सही है। ठीक है, आप लोग नोट करिए। तीसरा देखिए, दूसरे का तीसरा, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में करके दिखाना है कि कैसे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो इसमें 0 किसका मान है, tan 45 अंश का मान, tan 90 अंश का मान 0, तो यहाँ पर tan का ना वैल्यू देकर यहाँ पर 1 दिया है, sin 45 अंश 0 भी दिया है, 0, तो यहाँ पर 0 होगा। tan 90 अंश का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, tan 90 अंश का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। अब देखिए तीसरा, sin 2a, sin 2a बराबर 2 sin a। इसमें ऑप्शन दिया है, ए जो दिया है वो दिया है 0, 30, 45, 60, 0, बी जो दिया है 30, सी जो दिया है 45, और डी जो दिया है वो 60। इसको हल करिए आप लोग। एक एक किस मान के लिए सत्य है, इसमें क्या रखा जाए कि ये मान दोनों आपस में बराबर हो जाए। देखिए अगर 30 रखते हैं यहाँ पर हम, तो 30 दूना 60, sin 60 अंश का मान कर्णिम 3/2, और यहाँ पर 30 2/2, तो 30 अंश मान 1/2, 2/1 बराबर नहीं हुआ। 45 रखेंगे तब भी बराबर नहीं होगा, 60 रखेंगे तब भी नहीं बराबर होगा, 0 रखेंगे तो ए बराबर ए, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, 0। 0 रखेंगे, sin 0 अंश का मान 0, और sin 0 अंश का मान 0, और किसी भी संख्या से 0 में गुणा किया जाए तो उसका मान हमेशा
0 ही आता है। ठीक है, अब जो थोड़ी सी क्लास बची है, जो अभ्यास आपका बचा है, ये भी सही गलत का ही निशान ही है। ठीक, इसको कल बताएंगे हम आपको। ठीक है, इसलिए आपसे फिर कह रहा हूं, जितने भी हैं आपके रिश्तेदार रिलेशन में, उनसे यही आप लोग कहिए कि जितना से जितना शेयर हो सके करिएगा। ठीक, और उसके बाद सब्सक्राइब भी करिएगा जरूर, और लाइक भी, और खूब मन लगा के पढ़िएगा। जो भी समस्या हो आप कमेंट में करिए, हम उसका सलूशन तुरंत देंगे। ठीक है, एक पहली आज क्लास थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद।